student. Today our topic is France becomes a constitutional monarchy. इसमें है नेशनल असेंबली कंप्लीटेड ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791. इसमें मोनार्की मतलब मोनार्की का जो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो राजा की जितनी भी पावर्स थी उन्हें किस तरीके से लिमिट में कर दिया वो हम इसमें जानेंगे कि नेशनल असेंबली कंप्लीटेड ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791. वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ वो 1791 में रेडी था. उसमें क्या लिमिट द पावर ऑफ मोनार्की. अब उन्होंने जो मोनार्की थे राजा था उसकी पावर को कम कर दिया. पहले जो भी सारा चाहे वो जुडिशरी एजुकेटिव हो या लेजिस्लेचर हो सबका जो हेड होता था सबकी जो पावर होती थी वो किस में होती थी राजा में होती थी. तो राजा में होती थी. लेकिन अब क्या गया जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके अकॉर्डिंग राजा की जो भी पावर्स थी वो लिमिटेड कर दी गई. यानी कि जो पावर्स राजा के पास थी उन पावर्स को सेपरेट कर दिया गया. सेपरेशन ऑफ पावर का सेपरेशन कर दिया गया. जैसे कि जुडिशरी एजुकेटिव और लेजिस्लेचर इस तरीके से उन पावर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया. अब वहाँ पर क्योंकि वोटिंग का इक्वल राइट्स जो थर्ड स्टेट वाले ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसके अकॉर्डिंग सभी को वोट देने का अधिकार है. इक्वल राइट फॉर वोट. अब वोटिंग देने के लिए इसमें 2 टर्म यूज की गई है, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन. एक्टिव सिटीजन क्या था और पैसिव सिटीजन क्या था. एक्टिव सिटीजन में वहाँ पर वोटिंग राइट था, वोट दे सकते थे. एक्टिव सिटीजन में वोट दे सकते थे. पर वो कौन लोग दे सकते थे वो हम जानेंगे कि मैन अबाउट 25 ईयर्स यानी कि जो व्यक्ति 25 साल से ऊपर का है उसे वोट देने का अधिकार था. और इसमें भी एक नई बात जोड़ दी गई, वो पेड टैक्सेस इक्वल टू अलर्ट्स 3 days ऑफ अ लेबरर्स वेजेस. यानी कि वो 3 दिन तक का अपना लेबरर वेजेस यानी कि जो उसे 3 दिन तक यानी 1 दिन का जो सैलरी मिलती है वो मतलब 3 दिन तक जो उसे पैसा मिलेगा उसको काम करने का जो वेतन मिलेगा वो टैक्स के रूप में दे सकता हो और उसकी एज 25 से अबव हो. वो एक्टिव सिटीजन कहलाता था और उसे वोट देने का राइट था. अब यहाँ पे मैन ध्यान से देखेंगे, मैन की बात चल रही है. एंड सेकेंड टर्म इज पैसिव सिटीजन. इन दोनों में डिफरेंस भी आ जाता है. पैसिव सिटीजन था जिन्हें कोई भी वोट देने का अधिकार नहीं था. इसमें रिमेनिंग मैन एंड वुमेन इसमें हम समझ सकते हैं कि इसमें बहुत सारी जितनी भी फीमेल्स हैं यानी कि जो महिलाएं हैं वो, जो छोटे बच्चे हैं वो, और जो 25 साल से ज़्यादा के हैं जो कोई मतलब टैक्स देने के लायक नहीं है, उनकी वेजेस इतनी नहीं है, वो लोग पैसिव सिटीजन में आते हैं. इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था. अब इसमें सिर्फ बार बार इसमें आया कि जो मैन्स और सिटीजन थे, मैन और सिटीजन सिर्फ उन्हें ही वोट देने का अधिकार था. यानी कि यहाँ पर वुमेन्स को वोट देने का अधिकार नहीं था. अब हम इसको पूरे सेपरेशन ऑफ पावर्स को देखेंगे. तो अब जैसे मैंने एक्टिव और पैसिव सिटीजन बताया है, जो एक्टिव सिटीजन थे उन्हें वोट देने का अधिकार था यानी कि वोटिंग पावर थी. अब पैसिव सिटीजन को वोटिंग करने की पावर नहीं थी. अब ये वोटिंग करते हैं तो ये इलेक्टर्स को चुनते हैं. इलेक्टर्स जो 50,000 की संख्या में, वो 50,000 मेंबर्स होते हैं जो इलेक्टर्स होते हैं. ठीक है, ये वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद होती है और ये लोग वोटिंग करते हैं किसकी, नेशनल असेंबली के मेंबर्स की. जो ये इलेक्टर्स होते हैं 50,000, ये लोग वोटिंग करते हैं किसकी, नेशनल असेंबली की, जिसमें 745 मेंबर्स चूज करते हैं. 745 मेंबर्स चूज करते हैं. अब ये जो नेशनल असेंबली है ये क्या करती है, कुछ मिनिस्टर्स को चूज करती है. मिनिस्टर्स में अपनी पावर को डिवाइड कर देती है एंड कुछ किंग को भी अधिकार देती है यानी कि वीटो का, यानी कि उसको सिर्फ हाँ या ना बोलने का अधिकार देती है. और कई बार ऐसा होता है कि वो अगर कोई कुछ बताया गया है, कोई कानून बनाया गया है तो उसमें सिर्फ उसको हाँ ही करना है. तो इस तरीके से राजा में भी पावर डिवाइड कर देती है. और फिर एक्टिव सिटीजन जो है वोट करता है जजेस के लिए. इस तरीके से जो जुडिशरी एजुकेटिव और लेजिस्लेचर जो पहले राजा में सिर्फ राजा में डिनोट था, राजा ही उन सभी शक्तियों का प्रयोग करता था, लेकिन अब क्या किया गया, अब इन सबको डिवाइड कर दिया गया है, इसका सेपरेशन हो गया है. ठीक है, पावर्स का सेपरेशन हो गया है. तो अगला हम
वाले वीडियो में कल जानेंगे।